अब एग्जामिनेशन इन चीफ तथा क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर आप सभी व्यूअर्स का ज्ञान काफी गहरा हो चुका है, इसलिए हम क्रॉस के बारे में कुछ ऊंचे लेवल की गहरी बातें सीखने की ओर आगे बढ़ते हैं। गवाह वही एक व्यक्ति होता है, उसी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछते हैं और उसी से डिफेंस काउंसिल पूछते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके भीतर से कुछ अलग बातें बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल कुछ अन्य बातें ही बाहर निकालना चाहते हैं। जैसे शिकायतकर्ता द्वारा नक्शा मौका बनवाने की बात हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस नक्शे की संपूर्णता सारी जानकारी गवाह से लेना चाहते हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल केवल उन बातों को गवाह के भीतर से निकलवाते हैं जो गवाह ने नक्शा मौका बनवाते हुए आईओ को नहीं बताई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सामान्य लेकिन विस्तृत जानकारी गवाह से लेते हैं, जबकि डिफेंस काउंसिल बहुत खास और इधर उधर की जानकारी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी के विपरीत हो वह गवाह के मुंह से निकलवाते हैं। जब हम अपने साथी एडवोकेट्स को एविडेंस के बारे में बताते हैं तो हम उनको एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों के बारे में समझाकर बताते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ को रिकॉर्ड करवाने के भी अपने लिखित नियम होते हैं, लेकिन इस चैनल की वर्तमान नीति केवल क्रिमिनल केस में बचाव करवाने वाली है, तो इसलिए यहां हम केवल क्रॉस एग्जामिनेशन की तकनीकों को अधिक महत्व देते हैं। इस आज की वीडियो में इसीलिए हम आपको यह बताने वाले हैं कि सामने खड़े गवाह के भीतर से केवल अपने मतलब की सूचनाएं कैसे निकलवाई जाएं और अपने खिलाफ आने वाली सूचनाओं को कैसे रिकॉर्ड पर आने से रोका जाए। आपने दूध मापने वाले पात्र देखे होंगे। 1 लीटर दूध के लिए अलग पात्र होता है, 5 लीटर दूध के लिए अलग होता है और 100 मिलीलीटर दूध के लिए अलग पात्र होता है। ये पात्र क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों के जैसे हैं। क्या वह कौन सी सूचना निकलवानी है उसी के अनुसार पात्र चुना जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन का पात्र होता है एक सही सवाल। सबसे पहले यह जानें कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या होता है और इसकी सही जानकारी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि गवाह ने अपने चीफ में जो सूचना रिकॉर्ड पर लिखवाई है उस सूचना को गलत साबित करना, और दूसरा उद्देश्य होता है कि विटनेस बॉक्स में खड़े गवाह की साख को खराब करना। इन 2 उद्देश्यों को पाने के लिए विरोधी गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। कोर्ट को दिखाया जाता है कि इस गवाह की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी बताई बात आधारहीन है। गवाह की बताई बात यानी गवाही ही केस का एविडेंस होता है। इसका समीकरण कुछ इस तरह से बनता है कि जो भी एलिगेशन लगाया जाता है उसे गवाही यानी एविडेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो वह प्रूफ बन जाता है, और प्रूफ के आधार पर कन्विक्शन होता है कि हाँ इसी ने दोष किया था, और कन्विक्शन के आधार पर सेंटेंस यानी कि सजा दी जाती है। यह एक क्रिमिनल ट्रायल का सामान्य सा सूत्र होता है। पहला उद्देश्य पाने के लिए यानी गवाह की गवाही को गलत साबित करने के लिए आपको पूरे केस का 360 डिग्री व्यू दृश्य देखना होगा। इसके बिना सही सवाल बनाना मुश्किल होता है। यदि आप केस को 360 डिग्री व्यू में नहीं देख पा रहे हैं तो आपके लिए क्रॉस करना मुश्किल होगा। यह भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने केस में यह 360 डिग्री व्यू देख पाता है कि मेरी फाइल में क्या हुआ है, मेरे केस में यह हुआ था, लेकिन दूसरे केसेस में वह इस 360 डिग्री व्यू को नहीं देख पाता है। कारण सीधा सा है कि वह अपने केस के हर भेद को बेहतरीन तरीके से जानता है। इसलिए जब भी इंडियन लीगल सिस्टम किसी केस में उत्कृष्ट क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करता है तो केस के मुख्य जानकार को हमेशा अपने कांटेक्ट में रखता है ताकि जब भी जरूरी हो जानकार से 360 डिग्री व्यू की जानकारी उपलब्ध हो जाए। इससे आपको यह स्पष्ट पता होगा कि गवाह की कही बात किस दूसरे गवाह की गवाही के विरोध में है, आईओ की किस जब्ती के विरोध में है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हुए किस तथ्य के विरोध में है। कौन सी 2 बातें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इन सब को मिलाकर ज्यादा अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। एक फाइल में प्रोसिक्यूशन केस है कि डिनर के बाद जब मृतक घूमने गया तो आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें टाइम, स्थान, सड़क के लोग, फायर की दूरी, हथियार वगैरह के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में मिले हुए 50 ml लिक्विड की मौजूदगी भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यदि डिनर के बाद आधे पौने घंटे में गोली मार दी गई होती
तो यह 50 ml लिक्विड ना मिलकर कुछ और अधिक मिलता। 360 डिग्री व्यू पाने का यही लाभ होता है कि चीजों को संपूर्णता व समग्रता में देखा जा सकता है। मर्डर वेपन के रूप में खून से सना हुआ बर्फ तोड़ने वाला सुआ, उसे आईओ ने जब्त किया हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल चौड़े छुरे के घाव मिलते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई वहां पर लिखी हुई है। इससे खून आलूदा सुआ पूरे मर्डर केस को तोड़ने का समाधान डिफेंस के हाथ में थमा देता है। जिस वेपन का घाव नहीं है तो उस वेपन पर खून कहां से आया, यह सवाल पैदा हो जाता है। गवाह के एविडेंस को झूठा दिखाने के लिए गवाह को इतना तैयार करें कि वह सब कुछ आपके सामने उगल दे। इसके लिए कुछ छोटी छोटी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमने सामने आपको एक टेबल के रूप में दिखाई हैं कि आप इस गवाह से छोटे छोटे सवाल पूछें। आप गवाह को जवाब देने के लिए प्रेरित करें। केवल लीडिंग सवाल पूछें। लीडिंग सवाल वो होते हैं जिन सवालों में सवालों के जवाब भी निहित रहते हैं। आपने देखो सफेद शर्ट पहनी है ना, इसमें प्रश्न के साथ साथ प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है, तो ऐसे लीडिंग सवाल ही आप केवल गवाह से पूछें। दूसरा यह है कि जब भी सजेशन दें, मेरा कहना है यह वाला सजेशन ना दें। मेरा कहना है आप वहां नहीं थे, मेरा कहना है उसने आपके साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाए, ऐसा सजेशन ना दें, बल्कि सजेशन की भाषा को बदल दें। यह तो सही है ना कि आप वहां मौजूद नहीं थे, आप इस बात से एग्री करते हैं कि उसने आपके साथ मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार के सजेशन भाषा को बदल कर दें। लेकिन जब आप ये सारे सजेशन और सवालात पूछ रहे हो तो उससे पहले गवाह के भागने के सारे रास्ते बंद कर दें। और जब आप ये सारा काम कर रहे हो तो अपने क्रॉस को कब रोक देना है या किसी टॉपिक के ऊपर कब अगला सवाल नहीं पूछना है, यह आपको भली भांति आना चाहिए। जब आप क्रॉस कर रहे हो तो बीच बीच में गवाह के ऊपर विभिन्न मानसिक प्रयोग करते हुए उसे ऐसे जवाब देने से रोकें कि मुझे याद नहीं है या मैं भूल गया हूं या इसी जैसे दूसरे सवाल। गवाह विटनेस बॉक्स में जितना बोलेगा वह आपके लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। क्रॉस का दूसरा उद्देश्य होता है विटनेस बॉक्स में खड़े हुए गवाह की साख को खराब करना, और इसके 3 तरीके कानून में बताए गए हैं। पहला है अपने गवाहों को बुलाकर इस गवाह की बातों को झूठा साबित करवाया जाए। दूसरा तरीका है इस गवाह ने गवाही देने के लिए पैसे खाए हैं या कोई दूसरा ऐसा ही अपवित्र काम किया है, यह कोर्ट को दिखाया जाए। और तीसरा तरीका है कि इस गवाह ने अपनी पहली गवाही में कुछ और बताया था तथा आज कोर्ट के सामने कुछ और बता रहा है, यह बात कोर्ट को समझाई जाए और दिखाई जाए। क्रिमिनल केस में पहला तरीका तो ज्यादा काम नहीं आता कि एक गवाह को दूसरे के खिलाफ आप लाकर अपनी गवाही करवा दें। सिर्फ प्रोसिक्यूशन के गवाहों को आपस में बढ़ाया जाकर इससे काम बन सकता है। लेकिन बाकी के 2 तरीके गवाह के अपवित्र कर्मों को कोर्ट की रिकॉर्ड पर साबित करें और उसकी पहली गवाही और आज की गवाही के बीच में अंतर्विरोध को दिखाएं। ये 2 तरीके बहुत काम आते हैं। हम दिल्ली में एक एफएसएल विटनेस को क्रॉस कर रहे थे तो हमने पूछा कि खुद आपके खिलाफ सीबीआई ने झूठी रिपोर्ट बनाने की इंक्वायरी की थी ना, तो उसने मना कर दिया। हमने उस इंक्वायरी के दौरान उसके बयान की कॉपी उसको दिखाई तो वह एकदम सकपका गया। फिर तो पूरे क्रॉस के दौरान वह हमारे लिए बिल्कुल एक पालतू बना रहा। गवाह के मन में यह भय पैदा होने दें कि कहीं वकील साहब उसका कोई भेद उजागर ना कर दें। किराए के गवाह आजकल पूरी न्याय व्यवस्था का सिरदर्द बन चुके हैं। झूठे व फर्जी गवाहों से त्रस्त आरोपी व एडवोकेट हमेशा परेशान रहते हैं। गवाह किराए पर उपलब्ध होते हैं। आईओ आमतौर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने स्टॉक विटनेसेस को केस में रख देते हैं। जो सच्चे गवाह हैं उनको पैसा देकर बागी गवाह बना दिया जाता है। बागी गवाह माने हॉस्टाइल विटनेस बनवा दिया जाता है। अभी हमने एक सुप्रीम कोर्ट का केस कुछ दिनों के पहले आपको दिखाया था जिसमें सभी 84 प्रोसिक्यूशन गवाह ट्रायल कोर्ट में आकर बागी हो गए थे, हॉस्टाइल हो गए थे। कोर्ट इस व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहता है, इन खरीदे गए गवाहों को नकारना चाहता है। इसलिए आपने खुद भी देखा होगा कि जैसे ही किसी गवाह को क्रॉस के द्वारा खुरच कर उसका कच्चा रंग कोर्ट को दिखाते हैं तो कोर्ट उस गवाह को नकारने के लिए तैयार हो जाता है। गवाह गया तो उसकी गवाही गई। गवाही माने उसका एविडेंस गया। एविडेंस गया तो आरोप गया।
तो गवाह पर कानूनी रूप से उंगली उठाकर आप पूरे चार्ज पर विजय पा सकते हैं। वह अब गुजरा हुआ जमाना हो चुका है कि सामने विटनेस बॉक्स में खड़े गवाह की गवाही को पकड़ लो, जो उसने कहा है उसकी हर बात को काटते चलो तो अच्छा क्रॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अब वह तरीका नहीं चलेगा, वह तरीका पुराना हो गया है। अब पूरे केस को समग्रता में पढ़ा जाएगा। भारतीय कानून में फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस, जिसे हिंदी में कहें कि एक बात झूठ तो सारी बातें झूठ, यह वाला सिद्धांत नहीं माना जाता है। अब गवाह की बताई हुई अलग अलग बात को अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से परखा जाता है। जितनी बातें दूसरे एविडेंस के द्वारा कोरोबोरेट होती हैं उनको कोर्ट मान लेते हैं, और जो बाकी अनकोरोबोरेटेड बातें होती हैं उनको कोर्ट छोड़ देते हैं। आज वाली तकनीकों से आप किसी भी कोरोबोरेशन को रोक सकते हैं। न केवल गवाहों के बीच कोरोबोरेशन को रोक सकते हैं, बल्कि गवाहों तथा दूसरे एविडेंस के बीच का कोरोबोरेशन भी रोक सकते हैं। कोई वस्तु, कोई जब्ती उस गवाह के बयान को कोरोबोरेट ना कर पाए, आप ऐसा कर सकते हैं। इससे पूरे प्रोसिक्यूशन का सत्यानाश हो जाता है और यही आपके लिए एक महान उपलब्धि होती है। इससे आप बरी हो जाते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बनाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको न केवल इस वर्तमान गवाह से सुरक्षित करता है, बल्कि पूरे केस की नींव को हिला देता है। यह क्रॉस प्रोसिक्यूशन के आरोप को असंभव होना सिद्ध कर देता है। हमारा अनुभव है कि कोई परफेक्ट झूठा गवाह नहीं हो सकता है। ऐसे हर झूठे गवाह को सही क्रॉस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। सही क्रॉस एग्जामिनेशन वह होता है जिसमें वर्तमान गवाह को दूसरी सब गवाहियों, जब्तियों, नक्शों और एफएसएल रिपोर्ट्स आदि के विरुद्ध में दिखाया जाता है, पूरे प्रोसिक्यूशन केस के विरोध में दिखाया जाता है। हमारे एडवोकेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के पार्टनर एडवोकेट्स को इस क्रॉस से उनकी आय में भी भारी वृद्धि होती दिखाई देती है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।